हेलो सर। गमस नंदुरबार, अगर आपको आवाज आ रही है। यस। अच्छा, आप लोग अपना वीडियो ऑन करके रखो। हम 1-2 मिनट और वेट करेंगे, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। गमस नंदुरबार जो स्कूल है, आप प्लीज अगर हो सके अपना वीडियो ऑन कर पाओगे? यस। थैंक यू सो मच। तो आप लोग अपना वीडियो बंद करके क्यों बैठे थे? इतने अच्छे से आप लोग बैठे हैं, या जल्दी से भाग भाग कर आए हैं? सर लोग आपको बुलाकर थोड़ी भगा भगा के लाए हैं। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले आप ये बताइए। आ रही है। आज आप लोगों की सारी चेयर्स ऐसे इधर उधर क्यों रखी हुई है? आप लोग चेयर में क्यों नहीं बैठे हैं आज? यहाँ प्रैक्टिस हो रही थी ना पहले, इसलिए डांस प्रैक्टिस। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग इतने एक्टिविटीज। अच्छा, अभी यहाँ पे डांस डांस कुछ होने वाला है क्या बच्चों का? अरे वाह वाह वाह, ठीक है, कोई दो बात नहीं। अगस्त के दिन। अच्छा अच्छा। तो बच्चों, फिर आप लोगों का आज पढ़ने का मन है कि नहीं? आप लोग को तो डांस भी करना है, फिर स्कूल का भी इतना सारा पढ़ाई है, करना का है। हम पढ़ेंगे कुछ आज। यस, नाइस। आप लोग उतने दूर में भी बैठे हैं, और अपना इंटरनेट कनेक्शन करना, क्लासेस को ऑन करना, ये बहुत मेहनत लगता है। और फिर इतना लंबा हम पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, फिर इस क्लास में बैठना, ये तो और मेहनत है। तो मैं तो आप लोगों के लिए हमेशा ताली बजाती हूँ। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो, आप लोग ही हीरो हो, है ना? तो आप लोग के लिए हमेशा ताली। संगीता, ये थैंक यू मेरा रिएक्शन ऑन करने के लिए। मेरा रिएक्शन बहुत दिन से ऑफ था, तो ये आप लोग के लिए मैंने डिजिटल तालियां बजाई हैं। डिजिटल आप लोगों के लिए मैंने बैंड, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, वो भी बजाया है, ताकि आप लोग बस मेरी क्लास में आते हो, है ना? क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। हम लोग ये भी उम्मीद करूंगी कि आज केवल आपकी स्कूल मुझे दिख रही है, हमारे साथ और भी स्कूल जुड़े। तो आप लोग को कुछ भी इस क्लास में आप सोचेंगे कि हम कैसे सीखें, हम क्या करें, आपको ये क्लास में क्यों आना चाहिए। ठीक है, मैं आज आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को इस क्लास में आना क्यों चाहिए। ठीक है। आ, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि दीदी हम लोग तो अपने स्कूल में भी वही स्टोरी पढ़ रहे हैं, फिर घर जाके भी पढ़ रहे हैं, हम पूरे थक जाते हैं, इतना दिन पढ़ाई कर करके हम थक जाते हैं। तो हम आपकी क्लास में क्यों बैठे, हमें क्या, हमें कारण बताइए, है ना? हो सकता है आपका वीडियो, इंटरनेट वीक है इनका।
संगीता मैम वो जुड़ रहे हैं क्या स्कूल दोबारा नंदुरबार? यस आई थिंक। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वहां पे इंटरनेट की दिक्कत है। आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। कोई बात नहीं। हाँ थोड़ा नेटवर्क। हाँ 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 कोई बात नहीं सर, आप प्लीज अपना वीडियो ऑफ करें, मेरा वीडियो आप लोग को दिखना चाहिए। तो बच्चों आज हम लोग ना कुछ अलग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, क्योंकि आप लोग अलग से, आप लोग की क्लास आज एक ही है। तो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ, वैसे मेरी आवाज आप लोग को आ रही है, मेरा वीडियो आप लोग को आ रहा है ना सर? एक बार आप रिएक्ट कर देंगे चैट में, यस लिख देंगे तो बस बहुत है। मेरा वीडियो आप लोग को आ रहा है ना? मेरा वीडियो और मेरी आवाज आप लोग को आनी चाहिए, वो जरूरी है। यस मैम आ रही है। श्रीधर ने, शुक्रिया शुक्रिया सर। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा करना चाह रही थी, वैसे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये कहानी तो आपकी पुस्तक में ऑलरेडी है। तो कहानी पढ़ना, कविताएं पढ़ना जो आपके पुस्तकों में है, वो तो इस कक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ही। उद्देश्य को हम इंग्लिश में कहते हैं गोल, है ना? GOAL, गोल। वो तो इस कक्षा का है ही कि हम आपकी मदद करें कि आप अपनी क्लास में जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, और मुझे आपके साथ अंग्रेजी जो पुस्तक है आपकी, उसे पढ़ने के लिए कहा गया है। तो मैं इस कक्षा में आपके साथ उन कहानी और पोयम को पढ़ती हूँ जो आपके अंग्रेजी पुस्तक में है। वैसे ही और जो टीचर्स आती है वो उनके विषय से जुड़ी कहानी पुस्तक को पढ़ती है आपके साथ। तो हमारा सभी का एक ही उद्देश्य जो है, पहला मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आपके साथ जुड़े और आपकी मदद करें, और आप ताकि अपने टीचर्स जब आपको पढ़ाते हैं क्लास में तो उन्हें और समझे। आपके टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और अगर वो आपको लगता है कि कुछ, अरे ये समय कम था, ये पॉइंट तो छूट गया, तो आप इस क्लास में दोबारा से रिवीजन कर सके। तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस कक्षा में क्यों आते हैं। अब मैं आप लोग को पूछूं, हम इस कक्षा, कक्षा बोल लीजिए, जो बोलना आप चाहते हैं, कक्षा या चर्चा कह लीजिए, चर्चा में हमें हिस्सा क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, इसका आज हम उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम इस कक्षा, हमें 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 लिखना चाहिए, हमें इस कक्षा में या चर्चा में हिस्सा, यस, हिस्सा क्यों लेना चाहिए। हिस्सा को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आप मेरे साथ अंग्रेजी भी सीखने का प्रयास करेंगे। हम हिस्सा को अंग्रेजी में कहते हैं पार्टिसिपेट, PA। यस, वेरी नाइस। तो आप लोग अगर मेरे साथ ऐसे भाग आप लोग वो करेंगे तो फिर मुझे आप लोग के लिए तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारा ना टूल्स, डिजिटल डिजिटल टूल लेकर आई। यस। तो अगर आप लोग मेरे मेरे साथ इस प्रकार से बातचीत करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ बैठे बैठे ताली बजा सकती हूँ। तो जिसने भी कहा पार्टिसिपेट, उसके लिए ताली। तो हम लोग यहाँ इसीलिए हिस्सा, हमें हिस्सा का जो अंग्रेजी शब्द पता चला है पार्टिसिपेट। हमारी अपनी भाषा बहुत सुंदर है, हमारी मराठी, हमारी हिंदी। फिर मेरा दूसरा प्रश्न होता है, हमें अंग्रेजी क्यों सीखना है, क्यों मैम हमें जानना है हिस्सा को पार्टिसिपेट कहा जाता है, या मराठी में आपके कुछ शब्द हैं जो आप अपने जीवन में ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब आप और दूसरे क्लास में जाएंगे, जब आप अपने स्कूल के बाद अपने कॉलेज में जाएंगे, और आप बाहर अपने गांव से निकल के और उस लोगों से मिलेंगे, कई कारणों से, शायद आप चाहेंगे कि वो आपके गांव आए और आपके साथ काम करें, या आप चाहेंगे कि मैं इस भाषा को और जानना चाहता हूँ, इस भाषा में जो कहानियां लिखी गई है, जो कविताएं लिखी गई है, मैं और पढ़ना और सुनना चाहता हूँ। तो आपको ये भाषा सीखना जरूरी बन जाता है, क्योंकि जब तक आप वो भाषा को नहीं समझेंगे, कैसे आप जानेंगे उस कविता में क्या लिखा है, उस कहानी में क्या लिखा है।
और इसी कारण मैंने भी सीखा। मुझे भी इतनी भाषा सीखने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अंग्रेजी भाषा को एक प्रकार से सीखना पड़ा। दिलचस्प भी है, मजा भी आता है, और दूसरा हमें बहुत सारी जो चीजें इनकी भाषा में लिखी गई है वो पता चलती है। इसीलिए एक पहला कारण ये है कि हम अंग्रेजी भाषा को बार बार अपनी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट अनुवाद करते हैं, वो भी अंग्रेजी को। तो हिंदी में हिस्सा को कहा जाता है पार्टिसिपेट। अब मेरा प्रश्न था कि आप हमारे मेरे साथ इस कक्षा और चर्चा में क्यों हिस्सा लेना चाहिए। तो मेरा कारण, जो एक रिक्वेस्ट है, आप ये कह सकते हैं, हमें हिंदी में लिखते हैं, हमें और अधिक जानने को मिलता है। ठीक है, आप जब इस कक्षा में आते हैं, आप तो अपने स्कूल में पढ़ ही रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, लेकिन यदि आप सिर्फ 15 से 20 मिनट भी मेरे साथ बने रहे, सिर्फ 15 से 20 मिनट, अगर और 20-25 मिनट आप यहाँ वहां इधर उसको देख रहे, इधर देख रहे, देखते हुए मेरे साथ सिर्फ 15 से 20 मिनट आप बच्चा बनते हो, कोई ना कोई आज नया शब्द आप अपने साथ सीख कर जाते हो, और घर जाकर उसको अपनी कोई अच्छी वाली डायरी में लिख लो कि आज मैंने तो ये नया शब्द सीखा। हम ये जो कहानी पढ़ रहे हैं ना, ये नया शब्द है, और देखना आप धीरे धीरे करके एक कई नए शब्दों को सीख जाओगे, और फिर आप उसको प्रयोग कर पाओगे। तो अधिक को हम क्या बोल सकते हैं? अंग्रेजी में मोर बोल सकते हैं। ये भी हिंदी में आ गया, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मोर। ठीक है, और जानना बहुत सुंदर शब्द है, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नो। बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा शब्द है, नो। जानना, जानना बहुत प्यारा शब्द है, इसको हम अंग्रेजी में नो कहते हैं। तो इसको प्रयोग अवश्य करें, ये आपका फेवरेट शब्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट शब्द है। जब आप जानते हैं, जब आप चीजों को जानने लगते हैं, तभी तो आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो हमें अधिक मोर जानने को मिलता है। दूसरा, आप मेरे साथ बात करते हैं। बस मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी, यही दो कारण है। आप बात करते हैं, और क्या करते हैं? आप बांटते हैं, आप सुनते हैं। आप बात करते हैं, आप सुनते हैं, आप हंसते हैं, और आप सीखते हैं। तो हम इस कक्षा में इसीलिए हमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम अधिक जाने। और कैसे जानते हैं हम? कैसे हम अधिक जानते हैं? जब हम एक दूसरे से बात करते हैं। जब आप मेरे से बात करते हो, आप मुझसे प्रश्न पूछते हो, और जब आप मुझे उत्तर देने का प्रयास करते हो, तो आप जानने लगते हो। और जब आप सुनते हो, जब आप फिर मुझे सुनते हो कि अरे दीदी ने अभी क्या कहा, और दीदी ने अभी क्या पूछ रही है, और जब मैं आप लोगों को एक नई नई बात बताती हूँ और आप हंसते हो, मैं भी हंसती हूँ जब आप लोग कुछ एक दिलचस्प बातें बताते हो। तो हम इन सभी प्रक्रियाओं से, बात करना, सुनना, हंसना से हम और अधिक जानते हैं। और जानना ही सीखना है, जानना ही तो सीखना है ना। तो ये सभी चीज हम करने के लिए आप और मैं यहाँ आते हैं। तो आप आए ताकि हम एक नई तरीके से सीखें। तो ठीक है, अब मैं इस उद्देश्य के साथ, ताकि अब आप लोग समझ गए हैं, और हमारे पास समय तो हमेशा ही कम रहता है। देखो घड़ी कितनी जल्दी जल्दी भाग रही है, ऐसी घड़ी भागती जब मैं आप लोग की क्लास लेने आती हूँ। तो बहुत जल्दी घड़ी समय भाग रहा है, और सब लोगों के लिए ताली तो मैं बजा ही रही हूँ। आपके उधर ना आकर भी मैं हमेशा ताली बजाती रहती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलो क्लास की शुरुआत करें। और सबसे पहले अब हम जो करने वाले हैं वो है रिविजन टाइम। रिविजन टाइम का क्या मतलब होता है? थोड़ा अभ्यास करने का समय है। आप लोग ने, हम लोग ने मिलकर आपकी जो पुस्तक है, वो पुस्तक जो अंग्रेजी में है, और वहां पे ये कहानी है, डिक विटिंगटन
एंड एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में हमारे लिए है और। जैसे मैं पूछूंगी कि तुम्हारी क्लास में साक्षी बैठी है क्या, मैं पूछूंगी तुम्हारे क्लास में माही बैठी है क्या, मैं पूछूंगी तुम्हारे क्लास में संगीता बैठी है क्या, और आप कहेंगे हाँ मैम साक्षी और संगीता और माही तीनों बैठे हैं, तो आप अच्छा क्या अंग्रेजी का शब्द यूज करोगे? एंड शब्दों का प्रयोग करोगे आप। ये देखो मैंने सुई को, मैं आपके लिए ना इसको घुमा देती हूँ, ये यस, तो ये इसको और नजदीक कर देती हूँ। आप प्रयोग करोगे एंड का। जब भी आप बोलोगे ना समीक्षा और आरती, तो आप बोलोगे समीक्षा एंड आरती, ठीक है। और जब मैं पूछूंगी ये किसकी पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है आपके हाथ में, और आप बोलोगे ये मेरी पुस्तक नहीं है, ये राजू की पुस्तक है या आर्यन की पुस्तक है या कश्यप की पुस्तक है, जो कोई लड़का है, तो लड़के के लिए हम यूज करते हैं हिज, ठीक है। लड़के के लिए हम यू प्रयोग करते हैं उसकी, ये उसकी पुस्तक है। आप उंगली दिखा के बोलते हैं ना ये उसकी पुस्तक है, तो उसकी को हम बोलेंगे हिज बुक। वैसे ही जो भाई साहब डिक है, अब वो लड़की तो है नहीं, वो तो है लड़का, तो इसीलिए जो उसकी बिल्ली है ना, उसके लिए हमने प्रयोग किया है हिज। समझ में आया सबको? बेटा थम्स अप कर देना थोड़ा समझ में आए तो। यस नाइस, इसीलिए हमने हिज का प्रयोग किया है, क्योंकि विटिंगटन भाई साहब जो है वो है मेल, और उसकी बिल्ली यानी हिज कैट। तो ये थोड़ी आज टिप्स है आपकी कक्षा की शुरुआत में। तो अब है समय चला आपकी पुस्तक को पढ़ने का। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता, एक बार दोबारा से आप लोग के साथ आमने सामने आ जाऊं। आप लोग, ओ गन्नौर भी हमारे साथ जुड़ गया। एक सेकेंड, गन्नौर स्कूल मराठी कल भी था क्या? कल भी आप लोग जुड़े थे क्या? क्या आज आप लोग जुड़ रहे हैं? ओह कल भी आप लोग जुड़े थे, तो आप लोग दोनों आज इंग्लिश में। तो ये स्टोरी आपकी बुक में है बच्चा? विटिंगटन विक ये वाली एंड इस कैट की नहीं है? खाली थम्स अप करो, ये वाली स्टोरी है क्या? मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। नहीं भी होगी कोई बात नहीं, हम इंग्लिश का वर्ड तो सीखेंगे ही, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, तो गमस आप लोग के पास बुक है आपकी? नाइस, तो हम लोग वो सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे, थोड़ा आप ध्यान देंगे, फिर हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। चिंता मत करो गनौर, अगर आप लोग दूसरे बुक के साथ भी हो तो हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चंस है, मुझे पता है आप लोग जरूर हिस्सा लोगे। ओके, कैंसल करके मुझे आपके साथ वो वाली स्क्रीन शेयर करनी है जिसमें आप अपनी पुस्तक देख सको, ठीक है। नाइस, चलो मुझे अच्छा लगा गन्नौर की बच्चियों को देखकर। आप लोग ठीक हो सब? अरे वाह, वेरी नाइस, ग्रेट। चलो आप लोग के लिए भी हम ताली ये बजाते हैं। नाइस, तो चलो फिर हम, कहाँ गया आपका स्क्रीन? यस, तो आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है, और ये पुस्तक है जो आप लोग के स्कूल में प्रयोग की जाती है। बहुत मजेदार इसमें कविता है और कहानियां हैं, और ये कहानी हम पढ़ रहे हैं। कौन किसकी, कौन सी भाई साहब की कहानी है ये है डिक विटिंगटन। इसी की तो बात हो रही थी, डिक विटिंगटन। हम इस भाई साहब के बारे में पढ़ रहे हैं एंड हिज कैट। हमने शुरुआत में इस कहानी को पढ़ा भी है। आप, मुझे याद नहीं, अब मुझे याद तो आया है, मैंने आज दोबारा पढ़ा कि हमने क्या पढ़ा है, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। हमने पढ़ा था कि जो डिक विटिंगटन भाई साहब है वो कौन है? एक पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंग, ये मतलब गरीब है, ठीक है। इसीलिए इनके लिए पुअर वर्ड यूज किया है। और ये कहाँ रहते हैं? स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज को हिंदी में हम क्या समझ सकते हैं? स्मॉल मतलब छोटा, विलेज मतलब गांव,
ये वहां पे रहते हैं। और ये गांव है कहाँ? क्या महाराष्ट्र में है? नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये दक्षिण ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड एक दूसरा देश है, उसके दक्षिण दिशा में ये गांव स्थित है। ही हैड, अब यहाँ पे जो कहानी रचयिता है या लेखक है वो हमें बता रहा है कि अब उसके पास क्या है और क्या नहीं है। तो डिक के पास क्या नहीं है? होम नहीं है, घर नहीं है। हैड मतलब है कि नहीं। अब हैड यहाँ हैज का भी प्रयोग किया जा सकता था। दीदी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हैज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? अगर मैं पूछूं एक शब्द है हैज करके, वो कहाँ? यस, एक शब्द होता है हैज, ठीक है, HAS। दीदी यहाँ पे हैज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे इसकी जगह में, जो इसकी जगह हैड की जगह हैज का प्रयोग क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हम वर्तमान में बात, ये जो कहानी है डिक की, ये वर्तमान की कहानी नहीं है, ये भूतकाल की बात हो रही है। देखो कैसे पता चला दीदी आपको भूतकाल की? देखो वॉज आ गया है, वॉज, देयर वॉज वंस। जैसा ही इन शब्दों को आप अपने कानों में सुनते हैं, आप तुरंत इस बात को समझ जाइए कि हम जिस भी कहानी को पढ़ रहे हैं, जिस भी कलाकार, किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, वो अभी है नहीं, वो गया। और वो वर्तमान में नहीं, वो भूतकाल में है। और इसीलिए यहाँ पे अब जितनी चर्चा होगी वो वैसे होगी कि उसके पास था, उसके पास एक गाड़ी थी, उसके पास एक कुत्ता था, उसके पास एक बिल्ली थी, उसके पास घर था। और इसीलिए उस चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग होता है कि जैसे वॉज मतलब था। वॉज को हम हिंदी में क्या होता है? हिंदी में वॉज का मतलब क्या है? हिंदी में वॉज का मतलब होता है, कहाँ चले गई आपकी पुस्तक? यस, हिंदी में इसका मतलब होता है था। ठीक है, यहाँ पे हिंदी लिखाएगा नहीं, इसीलिए मुझे अंग्रेजी में लिखना पड़ रहा है, लेकिन आप समझ जाइए कि वॉज का मतलब होता है था। ठीक है, अब वैसा ही यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है हैड, इसका मतलब उसके पास था, उसके पास नहीं था वाला। ही हैड नो प्रॉपर होम। नो मतलब नहीं, ढंग का, प्रॉपर मतलब सही ठीक ठाक घर नहीं था। उसके पेरेंट्स दोनों, उसको जो पेरेंट्स थे, बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड, वो मर चुके थे। हैड फिर आया है, देखो हैड फिर आया मतलब मर चुके थे, डाइड। और उसको बहुत ही अनरिस्पेक्टफुली, मतलब बहुत ही दुर्व्यवहार उसके गांव वाले उसके साथ करते थे। ये हमने पढ़ा था। अनलाइकली ट्रीटेड, अनलाइकली मतलब बहुत ही बिना प्रेम भाव के साथ तुच्छ व्यवहार किया जाता था उसके साथ। ठीक है, किसके द्वारा? बाई। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है द्वारा। फिर आप लोग इस आज एक नया शब्द सीखे हो, इसका मतलब होता है द्वारा। हिंदी में जैसे कहते हैं मैंने किसके, तुम किसके द्वारा इस स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हुआ, तो बोलोगे दीदी मेरा एडमिशन तो मेरे दोस्त के द्वारा हुआ। तो वो आप क्या प्रयोग करोगे? बाई। बाई मैनी ऑफ द विलेजर्स। मैनी मतलब बहुत सारे विलेजर्स, विलेजर वाले गांव वाले, गांव वाले उसे बहुत दूर, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। ये हमने पढ़ा था ये कहानी। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि उसको किसी ने बोला कि भाई लंदन की जो सड़क है वो सोने से बनी है। और उसने निर्णय किया, अगर मैं पैसे वाला हो जाऊंगा तो लोग तो मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे, और वो चले जाता है लंदन। यहाँ हमने पढ़ा था, सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन, मतलब भाई साहब लंदन चले जाते हैं। अब लंदन तो वो पहुंच जाते हैं, पहुंचने के कगार में होते हैं, रास्ते में रहता है कि उन्हें एक व्यक्ति मिल जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। He had gone, वो अधिक दूर गया नहीं था। When a man in a cart, cart मतलब आपने देखा होगा जिसमें आगे जानवर बंधे रहते हैं और वो गड़गड़ करके चलता है, उसको कार्ट बोलते हैं। वो रुकता है, स्टॉप्ड, स्टॉप मतलब रुकना। वो रुकता है और उसको पूछता है कि क्या तुम अपने घर से भाग रहे हो? दैट ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम। तो वो क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, आई हैव नो होम, मेरा तो घर ही नहीं है। आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू
फाइंड माई फॉर्चून, मैं तो लंदन की ओर जा रहा हूँ अपना भाग्य तलाश करने। फाइंड का क्या मतलब होता है? खोज। बहुत अच्छा शब्द है आप लोग के लिए, दोबारा आप इसको अपने डिक्शनरी अपने कॉपी में लिख सकते हो। फाइंड मतलब खोज करने, ढूंढने, वो अपना किस्मत ढूंढने के लिए वहां पे जाता है। तो ये हमने दे पढ़ा था। लेकिन जब वो लंदन आता है तो देखता है कि वहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं, सड़कें तो बनी नहीं है सोने से, सब झूठ है, कोई इसको झूठ बना दिया, वो गलत बात सुना था। और फाइनली वो क्या करता है, अपनी रात गुजारता कहाँ है? वो एक गली में गुजारता है, अंधेरे में, चुपचाप से कोने में। ये हमने पढ़ा था, कॉर्नर ऑफ एन एली, ये भी हमने पढ़ा था। और एली क्या है? देखो आपके बगल में ना पुस्तक के कोने में कितने अच्छे अच्छे शब्दों के अर्थ भी लिखे रहते हैं। एली का क्या मतलब होता है? एली का मतलब होता है नैरो। नैरो मतलब सिकुड़ी, एक सिकुड़ी हुई गली, एक एकदम जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना पतली सी, इसको हिंदी में हम लोग हिंदी में उसे कहते हैं एक सिकड़ू, छोट पतली सी न गली, वैसी गली में वो जाकर सो जाता है। ठीक है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नैरो। अब वो वहां पे जाकर सो जाता है। पैसेज बिटवीन दो बिल्डिंग के बीच में, तो मैं आपको ड्राइंग करके बताऊं तो आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके पतली सी गली होती है, यहाँ पे खाली घर बने, बड़े बड़े घर बने हैं, घर होते हैं। कोई लोग यहाँ पे ऐसे कचरा फेंक देते हैं, तो वो यहाँ पर जाकर कोने में चुपचाप से सो गया। इसको बोलते हैं, इस गली को बोलते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा सड़क गया रहता है, ये सड़क है, और ये बगल में गली है, इसको बोलते हैं एले। सबको समझ में आ गया? यस। तो वो वहां पे जाकर सो गया था, बोला कि ठीक है ये तो सेफ जगह है, मैं यहीं पे सो जाता हूँ, यहाँ पे कोई चोर डकैत नहीं आएंगे, कोई बदमाश नहीं आएगा, कोई मुझे मारेगा नहीं, बस वहां चले जाता है। अब सुबह उठता है, वो देखता है बहुत भूखा है। हमने ये भी पढ़ा था कि वो सुबह उठता है, डिक नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप, वो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कोल्ड सर्दी लग जाती है, हंग्री रहता है, और वो खाना ढूंढने लगता है। बट अगेन उसको फिर लोग चिल्लाने लगते हैं, गो अवे यू लेजी फेलो। जैसे वो देखता है लोग यहाँ पे भी उसके प्रति बहुत दुर्व्यवहार रख रहे थे, बहुत उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसीलिए फिर वो निराशा से क्या करने लगता है, सड़क, इतना थक जाता है कि वो सड़क में ही गिर जाता है और खाना नहीं ढूंढ पाता। ये आपके यहाँ लाइन था, एट लास्ट ही कोलैप्स्ड इन द स्ट्रीट एंड ले देयर टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड। इतना वीक हो गया था कि वो और खाना ही नहीं ढूंढने में उसकी ताकत बची। और फाइनली उसको एक व्यक्ति का घर मिलता है, मिस्टर फिट्जवॉरन, जो उसे अपने साथ पूछता है कि तुम क्यों कुछ काम नहीं कर लेते, व्हाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, तुम यहाँ काम करो मेरे साथ अगर तुमको खाना चाहिए। तो बोलता है ठीक है, लेकिन मुझे काम कौन देगा? तो बोलता है मैं दूंगा। और किचन में ले जाता है उसको। कहाँ ले जाता है? टेक हिम इनटू द किचन। उसको वो किचन में ले जाता है और बोलता है, फिट्जवॉरन अपने कुक को बोलता है उसको पहले खाना दो और फिर काम दो। फीड हिम, फीड का मतलब क्या होता है? बड़ा मस्त शब्द है आपके लिए। फीड का मतलब खाना, उसको खिलाओ, पहले इसको खिलाओ, पहले खिलाना, फीड। जब मैं बोलूंगी कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना खिलाया, तो फीड शब्द का प्रयोग होगा, खिलाना। हाथ से, लाइक मेरी मम्मी मुझे हाथ से खाना खिलाती है, माई मदर फीड्स मी फ्रॉम हर हैंड, हैंड का प्रयोग करके। फीड खाना, खिलाना, खाना नहीं खिलाना होता है फीड का मतलब। तो आप इसे दोबारा लिख सकते हैं, खिलाना। ठीक है। अब उसको, तो अब ये कहानी हमने इतनी तो पढ़ी, फिर उसने उसको एक ऊपर में सोने के लिए जगह दी जाती है जहाँ बहुत चूहे चूहिया रहते हैं और उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये वाली, ये लाइन है आपके इस एरिया में, हमने इसको भी पढ़ा था। सो डिक वॉज गिवन अ होम, अब उसके पास घर जरूर था, लेकिन जहां उसको सोने के लिए बोला गया था वहां पे क्या थे? रैट एंड माइस। रैट मतलब मेल वाला, फीमेल के लिए माइस, तो चूहा और चूहिया दोनों थे। अब एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर द हिम। ऑल मतलब स्कैम्पर्ड क्या करते थे? उसके ऊपर से उछल कूद करके जाते थे। आपने पता नहीं चूहा देखा है कि नहीं, अगर आप रात को सोए हो, कोई आपके ऊपर से उछल कूद करके जाएगा तो क्या हाल होगा आपका? वो भी उसके ऊपर से कूद के करके जाते थे और उसको पूरी नींद उसकी उड़ जाती थी। केप्ट हिम अवेक।
और आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व्ड हिज प्रॉब्लम, कुछ समय के बाद। आफ्टर अ टाइम का क्या मतलब होता है? कुछ समय के बाद उसने अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बाय बाइंग हिमसेल्फ अ कैट। यहाँ आपको उत्तर यहाँ पे आपको मिलता है कि उसने अपनी कैसे समस्या को सॉल्व किया। अपने लिए उसने एक कैट खरीद लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने अपने लिए एक कैट खरीद लिया। अब कैट ने जैसे ही वो वहां पे आया कैट उसकी आई, तो क्या करती थी कैट? इन नो टाइम, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इन नो टाइम एट ऑल, अधिक समय नहीं लगा, कैट ने सब बिल्ले और सारी चूहा चूहियां को भगा दिया। द कैट चेस्ड अवे ऑल द रैट्स एंड माइस एंड डिक वाज एबल टू स्लीप पीसफुली। अब वो शांति पूर्वक सोता था। तो ठीक है, अभी हमने जो कहानी पढ़ी और जो आपकी पुस्तक में है, तो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है, आप लोग अब ध्यान से सुनेंगे और फिर हम मुझे उत्तर देंगे। मैं आप लोग के साथ फिर स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आप मुझे पहले ये उत्तर देंगे कि वॉट इनोसेंट बिलीफ, ये माही ने पहले उत्तर दिया था, वैसे मैं माही का नाम हटा देती हूँ क्योंकि आप देखते हैं आप लोग उत्तर देते हैं कि नहीं। और हमारे साथ अभी शायद गनौर भी है। बच्चा गनौर, आप लोग भी जुड़े, ये पूरी कहानी नहीं है ना आपकी पुस्तक में? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग खाली आज कहानी सुनो। तुम लोग तो कल भी हमारे साथ जुड़े थे, है ना? तो अब हमारी जो स्कूल है जिसकी कहानी है पुस्तक में, और वो बच्चे हैं मुझे दिख रहे हैं, गमस है। तो आप बताएंगे भैया आज हमारे गन्नौर के बच्चों को कि जो आपका दोस्त है डिक, अब डिक तो आप ही का दोस्त है क्योंकि वो आपके पुस्तक में है, उनका तो दोस्त है नहीं, उनको क्या लेना देना है? वो कहीं पे भी जाए, उसको क्या करना है? डिक को तो आपको ही मतलब है, वो आपका दोस्त है, आपकी पुस्तक में। गन्नौर को कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि वो क्यों लंदन चले गया था भाई? उसको लंदन जाने की जरूरत क्यों पड़ी? वॉट का मतलब होता है क्या? वॉट इनोसेंट बिलीफ मतलब विश्वास, उसको क्या विश्वास हो गया था? बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। विश्वास का झूठ के आधारित अगर आपका विश्वास बना है तो वो आपको तकलीफ में डाल देगा। वही टिक के साथ हुआ। उसका जो आधार था ना विश्वास का, वो जानने से नहीं आया था। ये मैंने इसी क्लास में हम जानते हैं, है ना? तो हम मानते नहीं है। तो वो जानने पर नहीं था उसका विश्वास, उसने कभी खुद जाकर नहीं देखा था, वो किसी का सुन लिया था, अरे वहां पे कुछ है, और वो भाग गया। डिसाइड किया, निर्णय किया। तो क्या निर्णय किया? क्यों, क्या क्या सुन लिया था उसने? कौन बताएगा? क्यों चले गया था वो लंदन? आपको अब पूरी कहानी मैंने पिछले क्लास में भी बताई, अभी भी बताई। अब आप लोग की बोलने की बारी है। मैं मैं अगर सुनूंगी नहीं आप लोगों को तो मैं आगे कहानी नहीं पढ़ा पाऊंगी। मुझे लगेगा मैं तो अपने आप को कहानी सुना रही हूँ। किस मासूम विश्वास ने डिक को लंदन जाने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया? मजबूर, भाई क्यों गया था वो लंदन? उसको लंदन में ऐसा क्या बोला कि आपको वहां मिलेगा? गमस, मैंने इतनी लंबी कहानी आपको सुनाई, आधे घंटे की पूरी, शुरुआत से फ्रंट, पहला पेज, पहला पैराग्राफ। मुझे ये तो उम्मीद नहीं थी, गमस के बच्चों से मुझे ये उम्मीद थी। गनौर, आप लोग देख लो, आप लोग के दोस्त लोग कैसे सुन रहे हैं, ठीक है? मैंने इतना मेहनत से आप लोगों को कहानी, आप लोग को पता है वो क्यों गया था? डिक डिक, अरे करने दो उसको इशारा, वो सही तो बोल रही है। अच्छा, आप लोग गनौर, आप लोग बता पाओगे डिक क्यों गया था? डिक लंदन क्यों चले गया था? उसको ऐसा क्या, उसको क्या लगा था? यहाँ पे हमने पहला पैराग्राफ में पढ़ा था, उसने क्या सुन लिया था?
क्यों चले गया था वो लंदन? ठीक है, अब मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ, अब मैं कहानी बंद करूंगी। हाँ बोलो बच्चा गमस। क्यों चले गया था? देखो पूरे मैं एकदम तुम्हारे लिए पूरा अपना स्क्रीन का उत्तर मतलब खोल दी, पूरा चीटिंग तुम लोग कर सकते हो। One day, our head someone said that one street of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces. यस यस यस, एकदम सही कहा आपने, बहुत सारी तालियां। बच्ची तुम्हारा नाम? साक्षी? माही? परिधि, परिधि, सॉरी सॉरी, तुम लोगों को बार बार माइक ऑन करना पड़ता है ना। परिधि जी के लिए हम लोग क्या ताली बजा देते हैं, और उसके लिए ताली मुझे अपने दुकान से लानी पड़ेगी। ये रही ताली आ गई। ठीक है, परिधि जी के लिए तालियां। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ताली कहाँ चली गई? ताली को स्क्रीन में आना चाहिए कि हाँ वो लंदन, जैसे आपको आपको कोई बोल देगा ना कि अरे देखो बाहर वहां पे लड्डू मिल रहा है, आप कोई सुन लिए देखो बाहर स्कूल के बाहर लड्डू मिल रहा है, पेड़े मिल रहे हैं, और आप भाग के चले जाओगे। जाते हो कभी? ऐसा कोई बोल दिया कि देखो बाहर लड्डू मिल रहे हैं, पेड़े मिल रहे हैं, अरे वहां पे समोसे मिल रहे हैं, कौन कौन भाग के चले जाता है क्लास छोड़ के? कौन कौन जाता है आप लोगों में से? दोनों गमस में और गन्नौर में कोई नहीं जाता, सब क्लास में बैठे रहते हैं। क्या बात है। मैं तो भाई भाग के चले जाती हूँ। फिर एक बार ऐसा हुआ कि बाहर गई तो कुछ था ही नहीं, सब झूठ बना दिए थे, ना लड्डू थे, ना पेड़े थे, ना समोसे थे। वैसा ही हुआ डिक भाई के साथ। इनको भी कोई बोल दिया कि सोने की प्लेट लगी हुई है सड़कों में, और ये चले गए। परिधि ने जो उत्तर हमें दिया, और यही कहानी में लिखा है। तो ये कहानी के साथ जब आप सुनते हैं तो आपको अपने कानों को खड़ा रखना है, क्योंकि आपको सुनना है और आपके पास समय कम है। तो ध्यान से सुना करो मुझे। हंस तो रहे हो आप लोग, लेकिन सुनो ध्यान से और फिर बात करो जब मैं आपको करने के लिए बोलती हूँ। ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और अब मैं आप लोगों से जो दूसरा प्रश्न है मेरा, कि इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। ये प्रश्न है, और ये गन्नौर भी दे सकता है क्योंकि गन्नौर ने भी कहानी सुनी है। गन्नौर की बच्चियां ने भी कहानी सुनी कि जब उसको लगा कि मैं लंदन जा रहा हूँ, वहां की सड़कों में तो सोने सोने बिछे हैं, और जब उसको सोना नहीं मिलता और वो यहाँ वहां देखने लगता है और परेशान हो जाता है, और कोई गली में रात को सो जाता है, फिर उठता है बहुत भूखा कमजोर, लोगों से खाना मांगता है, मुझे खाना दे दो। लोग उसको ऐसे ढकेल देते हैं, अरे तुम बेवकूफ जाओ यहाँ से। फिर एक आदमी उसको मिलता है, मिस्टर फिट्जवॉरन उनका नाम रहता है, और वो बोलता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, लेकिन पहले काम कर, और काम कर, घर का साफ सफाई कर, जो जूठे बर्तन होते हैं उनको साफ कर, फिर तेरे को मैं खाना दूंगा। तो फिट्जवॉरन उनको घर भी देता है, खाना भी देता है, और उसको सोने के लिए जगह देता है, रोटी सब्जी देता है। लेकिन वहां सोने में उसको एक डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मतलब परेशानी। क्या परेशानी होती है डिक को वहां? डिफिकल्टीज का मतलब होता है परेशानियां, क्योंकि यहाँ पे आईएस लग गया है, मतलब बहुत सारी परेशानियां। वैसे परेशानियां एक ही थी, लेकिन शायद और भी परेशानियां होंगी। तो बताओ मुझे, क्या परेशानी हो रही थी भैया डिक को सोने में वहां? हिंदी में बताओ, अंग्रेजी में बताओ, क्या परेशानियां हो रही थी? वो तो रहा था। चूहा चूहिया कोई बोला क्या? हाँ चूहा बोला क्या कोई?
हाँ, अरे वाह, गनौर ने उत्तर दे दिया। भैया ये तो इनकी पुस्तक में भी नहीं है। अब ये बात मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये टीचर ने मदद की कि तुम लोग ने खुद सुन के बोल रही है। सच सच बताना। अच्छा ठीक है चलो, तुम लोग ने बोला है, ठीक है, तो तुम लोग के लिए अब दूसरी तालियां। वो कहाँ गन्नौर? आप लोग से गन्नौर तो है, नंदुरबार कहाँ चली गई? नंदुरबार का वीडियो ऑफ है, ठीक है चलो, तो नंदुरबार आप लोगों के लिए इन्होंने उत्तर दे दिया। अब इनके लिए स्टार दे देते हैं। ठीक है, ये आ गया स्टार, तो इनको स्टार दे देते हैं। इन्होंने उत्तर दिया है। क्या उत्तर? अरे कहाँ चले गए? इन्होंने बोला कि भैया वो डिक सो ही नहीं पा रहा था, वहां पे चूहा चूहिया थे। चूहा, चूहा लिख दिया, और चूहिया। कोई आप लोग को चूहिया चूहिया चिढ़ाता है क्या क्लास में? लड़कियों को कोई चूहिया थोड़ी बोलता है, नहीं ना? ठीक है। चूहिया, चूहिया को अंग्रेजी में कहते हैं माइस। ठीक है, और चूहा भाई साहब को क्या कहते हैं? माउस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, माइस थे बहुत, और चूहा, माउस। यही एकदम सही उत्तर है। जो उसके ऊपर से कूद कूद के जाते थे जब वो रात को सोया रहता था। और जब कोई आपके ऊपर से, आप रात को सोए हो, कूद कूद के जाएगा, तो आप लोग तो डर के मारे क्या हाल हो जाएगा। वही डिक का हाल होता था। और वो उसका हाल कैसा होता था, अगर मैं देखूं डिक का हाल कैसा होता था, ये हाल होता था डिक का। जब उसके ऊपर से चूहा कूद कूद के जाएगा, तो डिक को देखो ऐसा हाल होता था, रात डर जाता था वो रात को। उसने क्या किया फिर? उसने क्या किया फिर? अब इसका उत्तर कौन बताएगा कि जब उसके ऊपर से चूहा चूहे कूद कूद के जा रहे थे, तो फिर डिक ने क्या किया था? डिक ने क्या किया? यस, डिक ने क्या किया? उसने ले आया अपने लिए बिल्ली। तो बिल्ली लिखते हैं अब। कैट आ गई उसके पास, कैट। अब देखते हैं कैट। अब जिस स्कूल ने, जिस बच्ची ने इसका उत्तर दिया, देखो उसके लिए पहले से ही मैं ताली बजा रही हूँ। तो आज गमस गनौर सबके लिए ताली, क्योंकि आप लोग सब ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया। अब कैट आ गई, कैटा नहीं, कैट। कैट आ गई, तो उसने सारे चूहों को, चूहिया को क्या करने लग गया? भगा दी वो सब लोगों को। और जब सब लोग भाग गए, तो अब वो चैन से, पीसफुली, बहुत अच्छा शब्द है आपके लिए। जब कैट आई, तो कैट ने किसको 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 वो भगा दी? माउस को और माइस को, चूहा को, चूहिया को। तो अब डिक जो था, ये डिक आपका दोस्त गन्नौर वालों का, अब डिक को क्या मिल, कि अब वो कैसे सोने लग गया? पीसफुली। बहुत ही सुंदर शब्द है, पीसफुली। पीसफुली मतलब शांति पूर्वक। शांति पूर्वक। जब आप लोग गहरी नींद में सोते हो तो पीसफुली सो रहे हो, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो अब वो शांति से सोने लग गया, क्योंकि अब जो चूहा चूहिया थी वो भाग गई थी। और इसका मतलब हिंदी में होता है शांति पूर्वक। तो कहानी का इतना भाग हमने पढ़ा है। आधा भाग और आपके लिए है। आपने कहानी को, हम जब नेक्स्ट क्लास में जुड़ेंगे तो वो और आधी कहानी को पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी कहानी को चाहें और इसको पढ़ें। और क्योंकि मुझे लगता है मैं जितना स्लो आप लोग, जितना धीरे धीरे आप लोगों के साथ जा रही हूँ,
पता नहीं मैं आप लोगों की कहानी खत्म कर पाऊंगी भी कि नहीं। गमस और कनौर की तो है भी नहीं ये कहानी, शायद वो चले गए। तो आप लोग भी ये कहानी को अपने घर में जाके पढ़ें। और शायद बहुत सारे प्रश्न हैं, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा स्पीड से पढ़ाई करेंगे। और आप यदि आज कुछ नए शब्दों को सीखे हो या कहानी को जितना आपने समझ में आया है उसको दोबारा आगे पढ़ने की कोशिश करो। मेरा होमवर्क आपके लिए हमेशा यही रहेगा कि आप लोग जाओ और ये स्टोरी को पढ़ो पढ़ो। आपकी जो डिक्शनरी बना हुआ है, आपकी जो डिक्शनरी बनी हुई है कोने में आपके लिए, उसको पढ़ो। ठीक है, गमस नंदुरबार आप लोग प्लीज जाके अपने जो भी डिक्शनरी बनी है, और बाकी हमारे पास जो थोड़ी स्टोरीज और बची है हम इसको नेक्स्ट क्लास में और स्पीड से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप, हम अगले 2 मिनट के लिए क्लास ओपन करते हैं, आप पूछ सकते हो। कुछ नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो, आपको कुछ कहना है और क्लास के अलावा आप वो भी पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस है आपके? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को, वैसे मैं आपको और बता देती हूँ आगे शॉर्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे डिक के लिए केवल यही एक परेशानी नहीं थी, और भी परेशानी थी, है ना। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और क्या क्या परेशानी थी उसके लिए। मैडम ठीक है बच्चों, आज सुना। मैं कौन से गांव से हो? मैं कौन से गांव की हूँ? मैं आप महाराष्ट्र में एक गांव है ना सुल्तानपुर, यस मैम। सुल, सुल्तानपुर के पास एक और गांव है रामपुर। रामपुर से आप थोड़ा और अंदर जाओगे ना, वहां पे मैं रहता कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? अरे तो मैं तो आप लोग से हिंदी में बात कर रही हूँ, हिंदी भी बोलती हूँ, मराठी सीख रही हूँ, मराठी भाषा सीख रही हूँ आप लोगों के लिए। अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ बस, और भाषा तो मुझे आती नहीं है। यदि आप कहेंगे तो हम, आप पहले ये बात लिख लीजिए, फिर हम जर्मन, फ्रांस, क्या? ओके मैम। ओके चलो बाय बच्चों, ठीक है, क्लास ओवर होती है अब। बुक पर स्टोरीज पढ़ो, अपनी कहानी पढ़ना बुक को, ठीक है। चलो बाय। ओके।